और इस बीच एक और बड़ी खबर 2022 के लिए बीजेपी का खास प्लान। बीजेपी का सर्वे 3 स्तर पर होगा। 2022 के लिए बीजेपी का तैयार है प्लान। त्रिस्तरीय चयन प्रक्रिया से मिलेंगे टिकट। विस्तारक विधानसभा स्तर पर चयन करेंगे उम्मीदवार। 2 से ज्यादा नाम केंद्रीय टीम को भेजेंगे। उम्मीदवारों के बारे में केंद्रीय टीम को रिपोर्ट देंगे। साथ ही संघ के कार्यकर्ता उम्मीदवार के बारे में रिपोर्ट बनाएंगे। उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम राय ली जाएगी। तो 2022 के लिए बीजेपी का यह अहम प्लान, क्योंकि 3 स्तर पर यानी कि फिल्टर कर प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा। विस्तारक विधायक का फीडबैक पार्टी को भेजेंगे। उस स्तर पर चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। 2 से ज्यादा नाम केंद्रीय टीम को भी भेजा जाएगा। हालांकि संघ का अपना प्लान है। संघ भी पारदर्शिता के साथ अब काम कर रहा है कि कौन बेहतर, मौजूदा विधायक या जो लूप में है वो बेहतर है। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए सहयोगी इस खबर पर। अविनाश, 3 स्तर पर चयन प्रक्रिया यानी कि बेहद कठिन प्रक्रिया, अग्नि परीक्षा। जिन्हें बीजेपी का टिकट चाहिए, जो मौजूदा विधायक हैं वो भी, जो मंत्री हैं वो भी। ऐसे में क्या कुछ प्लान रहने वाला है टिकट वितरण को लेकर? देखिए राहुल, 2022 में भारतीय जनता पार्टी कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है और यही वजह है कि इस बार जो सर्वे किया जाएगा यानी कि जो फीडबैक लिया जाएगा विधायकों का, वो फीडबैक बहुत कड़ा होगा। यानी कि कड़ी परीक्षा के बाद ही विधायकों को उनका टिकट दिया जाएगा। देखिए 3 स्तर पर भाजपा ने तैयारी की है। जो विस्तारक नियुक्त किए गए हैं, सूचना यह है कि उन विस्तारकों से संबंधित विधानसभा क्षेत्र के विधायक का फीडबैक मंगाया गया है और वो विस्तारक इस बात की जांच करेंगे कि जो विधानसभा है और वहां पर जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनमें एक्सेप्टेंस कितना है मौजूदा विधायक का और कार्यकर्ता उनसे कितने संतुष्ट हैं। उसके बाद चूंकि संगठन के पास वो पूरा फीडबैक आएगा। जो दूसरी रिपोर्ट मंगाई गई है वो सरकार की तरफ से मंगाई गई है। राहुल, सरकार अपने सभी विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है। उसमें यह देखा जाएगा कि विधायक ने अपने स्तर पर जनहित के कितने काम किए हैं। जो विधायक निधि होती है, जो विधायकों का फंड होता है, उससे विकास कार्य कितने कराए गए हैं। इसके अलावा माना जा रहा है कि जब ये दोनों रिपोर्ट कार्ड तैयार हो जाएंगे तो उसके बाद किसी निजी एजेंसी, जो कि सर्वे एजेंसियां होती हैं, उसी सर्वे एजेंसी से भारतीय जनता पार्टी लोगों से फीडबैक लेगी और जो पूरा डेटा कलेक्ट किया जाएगा उस डेटा के आधार पर तय किया जाएगा कि जो विधायकों का परफॉर्मेंस है वो कैसा है। सूचना यह है कि जो विधायक होंगे उनके बारे में 3 कॉलम बनाया जाएगा कि फला विधायक की जो स्थिति है या जो उसका परफॉर्मेंस है वो बेहतर है। जो दूसरा कॉलम होगा उसमें यह होगा कि ये औसत है और जो तीसरा कॉलम होगा उसमें यह रहेगा कि संतोषजनक नहीं है। जिस विधायक का परफॉर्मेंस औसत रहेगा उसे ये कहा जाएगा कि आपको अगले 2 से 3 महीनों में खुद को सुधारना है और जो आपकी छवि है या जो भी कामकाज है उसमें सुधार लाना है। तो ये भाजपा की पूरी प्लानिंग है। हालांकि देखिए, इससे पहले ही नमो ऐप पर जो फीडबैक है सरकार, मंत्रियों का और विधायकों का, वो फीडबैक भी भाजपा मांग रही है और सीधे माना जा रहा है कि उस फीडबैक को प्रधानमंत्री मोदी देख रहे हैं। इसके अलावा चूंकि संघ पैरेलल हमेशा काम करता रहता है, तो जो संघ के कार्यकर्ता हैं अलग अलग विधानसभाओं से फीडबैक वो संगठन के पास भेजने का काम कर रहे हैं। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है राहुल कि अगले चुनाव में कई ऐसे तमाम विधायक होंगे जिनका टिकट कटना बिल्कुल तय है। क्योंकि मौजूदा समय की बात करें तो तमाम ऐसे विधायक हैं जिनके बारे में यह सूचना आ रही है कि शायद उनका जो फीडबैक है वो बेहतर नहीं है। तो यह बीजेपी की प्लानिंग है और एक बात बिल्कुल साफ है कि जो इस बार फीडबैक लिया जा रहा है या जो भी सर्वे किया जा रहा है वो काफी टफ रहने वाला है। जाहिर तौर पर क्योंकि 3 स्तर पर अगर देखें तो फिल्ट्रेशन का काम होना है अविनाश, और जाहिर तौर पर आखिर में जाकर जिताऊ कैंडिडेट पर ही दांव लगाना बेहतर होता है हर सभी पार्टी के लिए। तो ऐसे में क्या कुछ अलग से व्यवस्था देखने को मिलेगी? हालांकि ये पहली बार हमें लग रहा है कि बीजेपी में ऐसा होने जा रहा है कि एक तरफ संगठन काम करेगा, दूसरे एक एजेंसी रहेगी जो काम करेगी, वो अंदर खाने फीडबैक लेती रहेगी, और तीसरी तरफ तो संघ हमेशा से बीजेपी के साथ है ही। देखिए, चुनाव के वक्त राहुल पिछले कुछ सालों के दौरान ये देखने को मिला है कि अलग अलग राजनीतिक पार्टियां सर्वे कराने का काम करती हैं और जाहिर तौर पर वो कैंडिडेट से लेकर जनता का मूड जानने की कोशिश करती हैं कि फला पार्टी के लिए या उनकी पार्टी के लिए लोगों के मन में क्या विचार है, लोगों की क्या राय है। लेकिन पहली बार देखा जा रहा है कि भाजपा इतनी कठिन परीक्षा लेने के मूड में है, क्योंकि 3 स्तर पर आपने जैसा कि मैंने बताया कि संगठन के स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के, उनमें उस विधायक की एक्सेप्टेंस है या नहीं है
वो उस बात की जांच की जाएगी कार्यकर्ता खुश हैं कि नहीं उस विधायक से। दूसरा जो रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा वो सरकार, चूंकि सरकार खुद करा रही है और ये काम बकायदा पिछले काफी दिनों से चल रहा है राहुल। पिछले काफी दिनों से विधायकों से खुद बोला गया है कि आप अपना रिपोर्ट कार्ड खुद लाइए और सरकार को दीजिए। और जहां तक सवाल निजी एजेंसी से सर्वे का है तो उसमें जाहिर तौर पर आम लोगों से बातचीत की जाएगी, आम लोगों से उस विधायक के बारे में फीडबैक वो एजेंसी लेगी और ये जो तीनों डेटा तीनों जगह से जो डेटा कलेक्ट किया जाएगा उसको एक साथ मिलाया जाएगा। और कि मैच हुआ डेटा तो टिकट पक्का, अगर मैच नहीं हुआ तो फिर आप वेटिंग में जाइए और जो बेहतर होगा हम उसे आगे लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश इस जानकारी और बातचीत के लिए। बीजेपी का प्लान 403, रिपोर्ट कार्ड से तय होंगे टिकट, सर्वे से मिलेगी सत्ता। 2022 के महासंग्राम को जीतने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। इस बार टिकट बंटवारे से पहले पार्टी बड़े स्तर पर सर्वे करा रही है। बीजेपी का ये सर्वे 3 स्तर पर हो रहा है। सबसे पहले पार्टी की तरफ से विधानसभा में नियुक्त विस्तारक विधायक का फीडबैक पार्टी को भेजेंगे। विस्तारक और संगठन के कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारी पार्टी को ये बताएंगे कि संबंधित विधायक से वहां के कार्यकर्ता कितने संतुष्ट हैं। दूसरे स्तर के सर्वे में सरकार ने विधायकों से जनहित में उनके द्वारा कराए गए कार्यों का रिपोर्ट कार्ड मांगा है। सूत्रों के मुताबिक संगठन और सरकार के सर्वे के बाद पार्टी प्राइवेट कंपनी से अपने विधायकों का सर्वे कराएगी, जिसमें जनता से फीडबैक लिया जाएगा। जो विधायक इस परीक्षा में पास होगा पार्टी उसी को टिकट देगी। जनता से मिले फीडबैक को 3 लेवल पर रखा जाएगा: बेहतर स्थिति, औसतन स्थिति और संतोषजनक स्थिति। सर्वे में जिसकी स्थिति संतोषजनक नहीं होगी उसका टिकट कटना तय है। मतलब साफ है कि बीजेपी के कई मौजूदा विधायकों का टिकट कटने वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि टिकट बंटवारे को लेकर भाजपा पहली बार सर्वे करा रही हो। इससे पहले भी देखा जाता रहा है कि विधायकों और सांसदों को टिकट देने के लिए भाजपा अपने संगठन और अलग अलग माध्यमों से फीडबैक लेती रही है। हालांकि अगले विधानसभा चुनाव को लेकर एक बात बिल्कुल साफ है कि अगले चुनाव में भाजपा का टिकट पाना विधायकों के लिए काफी मुश्किल साबित होने वाला है। निश्चित तौर पे पहले भी होता रहा है, आज भी हो रहा है। जिन जनप्रतिनिधियों ने काम किया है तो जनता की राय मांगी जाएगी। निश्चित तौर पे हम भी अपने हिसाब से तहकीकात कराएंगे। जिन विधायकों का रिपोर्ट कार्ड अच्छा है वो चुनाव लड़ेंगे। ये अलग बात है कि हमारे सारे विधायकों की प्रशंसा हो रही है। वहीं रिपोर्ट कार्ड के आधार पर विधायकों के टिकट तय होने को लेकर विपक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधा है। विपक्ष का कहना है कि जनता का सर्वे हो चुका है, जनता इन्हें नकार चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अब कितने भी सर्वे करवा ले टिकट देने के लिए, जनता ने अपने सर्वे का नतीजा दे दिया है कि आप किसी को भी टिकट दो, जनता उसको हराने के लिए बैठी है। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की जमानत जब्त उत्तर प्रदेश की जनता कर देगी, क्योंकि जनता ने 5 सालों में यहां दर्द झेला है। आज तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति स्पष्ट है कि जमीन पर इनके कुछ नहीं बचा है और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। रिपोर्ट कार्ड और सर्वे वाली खबर सामने आने के बाद कई मौजूदा विधायकों की टेंशन बढ़ गई है। बीजेपी ने यह पूरी तरह से तय कर लिया है कि जो सर्वे में पास होगा उसी विधायक को फिर से मौका दिया जाएगा। संकेत साफ है, जिसने जनता के लिए काम किया है पार्टी उसी पर दांव लगाएगी ताकि 22 में फिर से जीत की इबारत लिखी जा सके। लखनऊ से अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो बीजेपी के 2022 के प्लान की बात करें तो त्रिस्तरीय चयन प्रक्रिया से मिलेंगी टिकट। विस्तारक विधानसभा स्तर पर चयन करेंगे, 2 से ज्यादा नाम केंद्रीय टीम को भेजेंगे। उम्मीदवारों के बारे में केंद्रीय टीम को रिपोर्ट देंगे। संघ के कार्यकर्ता उम्मीदवार की रिपोर्ट बनाएंगे। उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम राय ली जाएगी, यानी कि 3 स्तर पर अगर डेटा एकदम ठीक बैठता है तो टिकट पक्का। रुकते हैं कुछ पलों के लिए, जारी है 22 का महासभा।
तो यूपी में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव की जंग लड़ी जानी है और इस जंग को जीतने के लिए लगभग सभी बड़े दल जाति और वर्ग का गुणा भाग लगाने में लगे हैं। इस चुनाव में प्रबुद्ध जनों को साधने के लिए बीजेपी भी अब प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का दांव चलने जा रही है। यूपी के चुनावी समर को जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से तैयारी में जुट गई हैं। बीएसपी के बाद अब बीजेपी भी 5 सितंबर से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। बीजेपी 5 सितंबर से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत करेगी। सभी 403 विधानसभा सीटों पर सम्मेलन का आयोजन होगा। 5 सितंबर को प्रदेश के 17 महानगरों में एक साथ सम्मेलन की शुरुआत करने की तैयारी हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी में, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह प्रयागराज में, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या में, प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल लखनऊ में, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर में और प्रदेश सह संगठन महामंत्री कर्मवीर सहारनपुर में 5 सितंबर को प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। सम्मेलन के जरिए शिक्षक, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, साहित्यकार जैसे प्रबुद्ध लोगों से संवाद करने की कोशिश होगी। इस दौरान बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के बारे में लोगों को बताएंगे। बीजेपी का दावा है कि 2022 में उसे प्रबुद्ध वर्ग समेत समाज के सभी वर्गों का समर्थन मिलना तय है। लेखक हैं, कवि हैं, बड़े व्यापारी हैं, तो इस प्रकार से समाज का वो जो इस प्रकार का प्रबुद्ध वर्ग है, इनके बीच में जाना, अपने पार्टी की सरकार के अपने कामों को उनके बीच में रखना और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी आज के परिवेश में क्यों जरूरी है, तो इसके ऊपर चर्चा करना और आगे के लिए उनसे सुझाव लेना। वहीं विपक्ष का कहना है कि बीजेपी चाहे जो सम्मेलन कर ले, अब उसका जाना तय है। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लोगों को दर्द मिला है, चाहे कोविड काल हो, चाहे यहाँ पे बच्चों की मौतें हो रही है, जिस तरह से चारों तरफ बच्चों की मौतें हो रही है मस्तिष्क ज्वर से और कोविड से, उत्तर प्रदेश की जनता 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट के माध्यम से ऐसा करारा तमाचा मारेगी कि भारतीय जनता पार्टी को इसकी गूंज वर्षों तक याद रहेगी। अरे पहले से मेडिकल कॉलेज बना दिए होते तो लोगों की जानें नहीं जाती। अब कहा जा रहा है कि हम हाईवे बनाएंगे। झूठ बोलना बंद करिए मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी दिन रात झूठ बोलती है। अब चिंता मत करिए, 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता सत्ता से बेदखल कर आपकी आवाज ही बंद कर देगी। आशीर्वाद यात्रा के बाद बीजेपी अब प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करने जा रही है। पार्टी 2022 के लिए समाज के सभी वर्गों का समर्थन पाने की कोशिश में जुट गई है। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए पार्टी ब्राह्मणों की नाराजगी भी दूर करने की कोशिश करेगी। वैसे भी ये तय है कि जिसने जनता के मन को जीत लिया, 22 में जीत उसी की होगी। टीम न्यूज स्टेट। तो 5 सितंबर से बीजेपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन होना है। एक साथ 17 जगहों से इसकी शुरुआत होनी है। हालांकि जिम्मेदारी तय की गई है नेताओं की। 23 जुलाई से जारी है बीएसपी का प्रबुद्ध सम्मेलन। यूपी में ब्राह्मणों की आबादी करीब 14% है, लुभाने की पूरी कोशिश और 70 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण निर्णायक भूमिका में है और सत्ता के लिए ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश पुरजोर तरीके से होगी। 22 का महासमर में आज के लिए बस इतना है।